आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के गणित पेपर हल के बारे में समझेंगे। 2025 में जो परीक्षा हुआ था, पेपर का कोड 324 IY के पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे उसको हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। संपूर्ण पेपर हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था, दिया गया था f एक फलन है और इसमें संख्या रियल संख्या से रियल संख्या को लेना है और f(x) का मान दिया गया 3 माइनस x के पावर 3 के पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है। तो f(x) बराबर है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है इसमें कौन से ऑप्शन इसमें सही होंगे। तो इसको हल करके पता करेंगे कि इसमें ऑप्शन कौन से ऑप्शन इसमें सही होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, और हल लिखने के बाद यहाँ नोट करेंगे f(x) का मान क्या दिया गया। तो f(x) बराबर दिया गया प्रश्न में 3 माइनस x का 3 पावर क्या है 1/3। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए, ठीक है ना। f(x) का मान निकल गया और किसका मान पूछा जा रहा है, तो किसका मान पूछा गया इसमें f(x) का मान पूछा गया। अब इसका फार्मूला कैसे तोड़ेंगे, तो इसका फार्मूला होता है f, यहाँ पहले f उतर जाएगा और o जो देख रहे हैं यहाँ पर o इसके जगह पे कोष्टक हो जाता है और ये लिखेंगे f(x). ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला बैठ गया। f(x) का सूत्र क्या होगा, f बड़े कोष्टक में f(x) लिखते हैं। अब यहाँ f(x) का मान जो है समीकरण 1 में मान दिया गया। देखिए f(x) का मान क्या दिया है, समीकरण 1 में दिया गया। अब ये मान को रख दीजिए f और यहाँ पर मान रखेंगे क्या है 3 माइनस x के पावर 3, इसके पावर क्या है 1/3। यह f(x) का मान भर दिया गया। जो f(x) का मान आया हुआ था यह f(x) का मान यहाँ पर रख दिया गया। अब इसी फलन में ध्यान दीजिए f(x) है तो x भरा गया। अब यहाँ f(x) के जगह पर अब यह भरेंगे। ध्यान दीजिए, अब f को हटाना है, फलन को हटा रहे हैं, f को हटाएंगे। जैसे यहाँ f को हट गया तो यह बना हुआ है, इसी प्रकार f को हटाएंगे तब क्या बनेगा। तो अगला लाइन को ध्यान दीजिएगा कैसे बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे बराबर, अब f हट रहा है तो f हटेगा तो पहले क्या लिखा है 3, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो गया, माइनस हो गया। अब x का मान, यहाँ x है तो x का मान भरना है। यहाँ x का मान क्या है, x का मान यहाँ पर 3 माइनस x का क्यूब है, x का मान हो गया। और इसके ऊपर पावर क्या है, तो इसके पावर क्या है 1/3 है, क्योंकि x का ये पूरा मान हो गया, x का मान पावर क्या है 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए कैसे क्या हुआ 3 का मतलब यह 3 उतर गया, यह 3 उतर जाएगा, माइनस और x के जगह पे क्या भरना है, तो 3 माइनस x का क्यूब 1/3 और यहाँ पर 3 घात है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा 3। और इसके पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर क्या होगा 1/3। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो मान भरे हैं 3 माइनस ये x का मान हो गया, पूरा मान x का मान, और यहाँ 3 घात है तो 3 घात हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कैसे इसको किया है। यह पूरा 3 माइनस यह x का पूरा मान हो गया, इसके पावर 3 और यहाँ पर क्या होगा 1/3 घात। अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसी फलन में भरा गया मान को भरा गया है। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, अब यहाँ बचेगा 3 माइनस अंदर जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा था तो प्लस x का क्यूब हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा 1/3। अब यहाँ से जो है 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, तब बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा x का क्यूब। अब x का क्यूब बच गया, x का क्यूब पावर क्या है 1/3 हो जाएगा। अब 3 से 3 को काट दीजिए, 3 से 3 खत्म, पावर बचेगा x के पावर 1 घात बचा x। इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, इसमें विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे विकल्प इसमें कौन सही होगा, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। और विकल्प सी क्या है, x है। ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर मान क्या है, ये 3 माइनस जो रखे हैं इसी सूत्र में मान को भरा गया। ऊपर जो मान है देखिए यहाँ 3 है तो 3 हो गया, ये x का क्यूब, तो ये x का मान भर करके क्यूब कर दिए हैं, इसके पावर 1/3, पावर 1/3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 3 से 3 ये कट जाएगा क्योंकि प्लस है या माइनस से कट गया, x का क्यूब है 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा x। तो उम्मीद करते हैं यह आप लोग को पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे इसका दूसरा प्रश्न क्या है।
तो दूसरा प्रश्न दिया गया है, समुच्चय जो है n प्राकृतिक संख्या है, में संबंध r रियल संख्या निम्नवत परिभाषित है। निम्नवत परिभाषित r बराबर x कामा वाई, और यहाँ x बराबर क्या दिया है y-3, और y का मान 3 से बड़ा चाहिए, तब निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 2,4, 5,8, 3,7, 1,5। r जो लिखा है रियल संख्या नहीं है, यहाँ रिलेशन में आपको यह संख्या होना चाहिए और ये प्राकृतिक संख्या इसके अंदर होना चाहिए। तो कैसे इसको हल करेंगे, अब इसको हल करके चेक करते हैं कौन ऑप्शन इसमें सही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद यह मान क्या दिया है, x बराबर क्या है, x बराबर y-3 दिया गया है, और यहाँ y का मान क्या भरना है, तो y का मान 3 से बड़ा रखना है। अब y का मान जब 3 से बड़ा रखा जाएगा तो क्या बनेगा की बात करें, रिलेशन क्या क्या बन सकता है। तो y का मान अगर यहाँ पर 3 से बड़ा रखेंगे तो देखिए 3 से बड़ा क्या होता है 4, अगर यहाँ 4 रखा जाए, y का मान 4 रखेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, ठीक ना। तो x का मान 1 आ गया तो y का मान 4 आ गया। अगर यहाँ पर 5 रखा जाए, y का मान 5 रखा, क्योंकि 3 से बड़ा चाहिए, 3 से छोटा नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर 5 रखा जाए तो 5 में से 3 घटाएंगे तो x का मान 2 आएगा, तो y का मान 5 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 6 जगह जब मतलब 4 रखेंगे तो 1 बनेगा, 5 रखेंगे तो 2 बनेगा, 6 रखेंगे तो 3 बनेगा, 7 रखेंगे तो 4 बनेगा, 8 रखेंगे तो 5 बनेगा। ऐसे डाट डाट करके आप मान रख सकते हैं, क्योंकि y का मान जो है 4 से बड़ा रखना है। तो जब 4 से बड़ा रखा गया, देखिए 4, 5, 6, 7, 8 रखे, 4 से बड़ा है। अब इसमें देखना है रिलेशन में कौन संख्या आ रहा है। देखिए 2,4, ये 2,4 इसमें है तो 2,4 इसमें कहीं नहीं है, 2,4 नहीं है। 5,8, देखिए 5,8 आ गया, 5,8 है तो 5,8 जो है ये रिलेशन में आ गया है, तो 5,8 इसमें सही हो जाएगा। और ये 3,7 है तो 3,7 भी नहीं है, और 1,5, 1,5 भी नहीं है। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो लिखेंगे विकल्प इसमें कौन सही होगा, तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और विकल्प बी में क्या सही हो जाएगा, 5,8, 5,8 रिलेशन जो है किस में है, रिलेशन जो है आर में है, जो मतलब एलिमेंट आर, मतलब 5,8 जो है आर के अंदर है। तो इसमें विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर y का मान जब भी भरना है तो 3 से बड़ा रखना है, तो 3 से बड़ा रखने पर इसमें यह मान आ गया 5,8, तो इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब सीखेंगे अब अगला प्रश्न। तो अब अगला प्रश्न क्या दिया गया, तो अब दिया गया यहाँ पर समाकलन है, और इसके पावर दिया गया करनी में 3 है, 1 है, dx/1 प्लस x स्क्वायर का मान होगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, इसको चेक करना है कि इसमें ऑप्शन क्या सही होंगे, तो इसको हल करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला काम हल, और हल में इस क्वेश्चन को पहले नोट करेंगे। क्या सवाल दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, समाकलन करनी में 3, यहाँ 1 दिया गया है, dx/1 प्लस x स्क्वायर दिया गया है। तो अब इसको समाकलन जब करेंगे तो ये पूरा फार्मूला है, यह dx/1 प्लस x स्क्वायर ये फार्मूला है, और ये फार्मूला जो है किसका है, तो यहाँ लिख सकते हैं समाकलन dx/1 प्लस x स्क्वायर का अगर सूत्र किसका है, तो ये कहेंगे tan इनवर्स x का सूत्र है। किसका है, tan इनवर्स x का, यह फार्मूला हो जाएगा। अब ये फार्मूला जब बन गया, अब इसी फार्मूला पे इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो अगला लाइन क्या बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर अगला समाकलन जो था, तो अब ये समाकलन खत्म हो गया और क्या बनेगा, tan इनवर्स हो जाएगा, और tan इनवर्स x है तो यहाँ tan इनवर्स x हो जाएगा। पावर क्या है, तो ऊपर पावर हो जाएगा करनी में 3, और नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये करनी 3 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, और ये पूरा फार्मूला किसका बना, tan इनवर्स का। अब इसमें मान को भरेंगे, अब इसमें मान को कैसे भराएगा, अब यहाँ करनी 3 एक बार भरेंगे x के जगह पर, एक बार 1 भरेंगे, तो क्या बनेगा tan इनवर्स करनी में 3 माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अब करनी में 3 कितने अंश का मान है, तो करनी 3 जो है 60 अंश का है, और 60 अंश को क्या कहते हैं, π/3, और ये किसका मान है 45 अंश का, तो इसको कहेंगे π/4, 45 को π/4 कहते हैं और 60 अंश को π/3 कहते हैं। अब इसमें गुणा कर लीजिए, इसमें गुणा करेंगे तो 4 में पाई का गुणा करेंगे क्या बनेगा, 4π माइनस 3π बटा और 4×3 12 हो जाएगा। अब यहाँ 4π में से 3π को घटा देंगे तो 1π बच जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर π/12 हो जाएगा। तो π/12 इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन भी देख लेंगे
कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा, π/12। तो यहाँ लिखेंगे विकल्प कौन सही है, तो लिखेंगे यहाँ पर विकल्प नंबर जो है डी जो है इसमें सही हो जाएगा, विकल्प डी। और डी क्या सही होगा? π/12 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यह प्रश्न भी जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत आसान प्रश्न यह आया हुआ था। अब अगला प्रश्न को सीखेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है? अवकलन समीकरण दिया गया है, और अवकलन समीकरण क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया डी पर 3 घात वाई बटा डी एक्स का क्यू डी प्लस डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का एक्स बटा 0 की कोटि है। इसमें कोटि बताना है कि इसमें कोटि, इसमें ऑप्शन कौन सही होगा। तो कोटि ज्ञात करने के लिए हमको ध्यान देना है कितनी बार यह अवकलन हुआ है, यह आपको बताना है कि कितनी बार यहाँ अवकलन हुआ है। तो यहाँ अवकलन 3 बार हुआ है, तो 3 बार जब हुआ है तो यहाँ पर कोटि क्या हो जाएगा? लिखेंगे आपका कोटि क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोटि क्या बनेगा इसमें? कोटि 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार अवकलन हुआ है। जैसे एक बार, तो एक बार अवकलन करते हैं तो कोटि 1 है, 2 बार करेंगे तो अवकलन 2 बार होगा, कोटि 2 है। लेकिन यहाँ अवकलन 3 बार हुआ है, इसलिए कोटि क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन से हो जाएगा? तो विकल्प वाला, विकल्प 3 जो है, ये बी वाला ऑप्शन जो है विकल्प, यह 3 सही हो जाएगा। तो इसमें ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि कोटि का मतलब क्या है? जितनी बार अवकलन करेंगे उतनी बार वह कोटि कहलाती है। तो कोटि 3 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को समझेंगे। अब अगला प्रश्न है tan इनवर्स करनी में 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 का मान है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे। tan इनवर्स क्या हो जाएगा? tan इनवर्स करनी में 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। अब tan में किसका मान करनी 3 होता है? तो tan में करनी 3 किसका मान होता है? तो लिख सकते हैं यहाँ पर 60 अंश का। किसका मान है? 60 अंश का होता है, 60 अंश हो जाएगा। और सेक में माइनस करनी 2 कितना अंश का होता है? तो 120 अंश का होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस जब रहता है, सेक में देखना है तो -2 कितने अंश का है? तो 120 का है। 60 में से 120 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? तो 60 में से 120 घटेगा, -60 हो जाएगा। -60 को रेडियन में जब बदलेंगे तो क्या बनेगा? -π/3 हो जाएगा। तो -π/3 मतलब विकल्प नंबर कौन से हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और विकल्प बी क्या सही है? तो विकल्प बी यहाँ पे देख सकते हैं -π/3 सही है, -π/3 सही है। तो समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ करनी 3 किसका मान है? तो 60 का होता है, और माइनस करनी 2 तो 120 का होता है। 60 में से 120 घटाइए, -60, और -60 को रेडियन बदलेंगे, -π/3 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है? सभी खंड कीजिए है। इसमें पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? दूसरे का क में सेक इनवर्स माइनस करनी 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब सेक इनवर्स माइनस करनी 2 का जो है मुख्य मान ज्ञात करना है। तो कैसे मुख्य मान ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लेंगे। यहाँ पर सेक इनवर्स का माइनस करनी 2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे हल। क्या लिखेंगे? यहाँ पर हल लिखेंगे, और यहाँ पर हल लिखने के बाद से क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। सेक इनवर्स माइनस करनी में 2। अब ध्यान दीजिए, सेक, अब देखिए सेक हो और कास हो, ये 2 मान आपको ध्यान देना है कि ये कितने अंश का है। पहले करनी 2 कितने अंश का होता है? तो 45 अंश का होता है। अब माइनस जब दिया रहता है तो 180 में से घटा दिया जाता है। याद रखिए, जब माइनस जब देते हैं तो सेक और कास में मान को आपको ध्यान देना है, सेक वाले मान में और कास वाले मान में। तो यहाँ पर पहले 45 का होता है और माइनस आ गया तो इसलिए 180 में से घटा देंगे। तो क्या बनेगा? सेक इनवर्स, और यहाँ लिखेंगे सेक जो है 135 अंश का मान है। सेक 135, 180 में से 45 घटेगा तो 135 अंश का मान हो जाएगा। तो सेक 135 हो गया। अब यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पर एक फार्मूला बन गया, और फार्मूला क्या है? पढ़े हैं सेक इनवर्स, अगर सेक थीटा हो तो सेक से सेक खत्म हो जाएगा, किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो है सेक से सेक हट जाएगा, और यहाँ सेक से सेक हट जाएगा, क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा 135, और 135 अंश बचेगा, और अब 135 अंश हो जाएगा। अब 135 को अगर रेडियन में बदलेंगे तो 135 को रेडियन बदलने में क्या आएगा? 3π/4 होता है, 3π/4 हो जाएगा। इसमें आप जो है 3π/4 इसका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प वाले एक क्वेश्चन नहीं है। अभी आप जो है आपको लिखने वाला क्वेश्चन आ गया, लिखित क्वेश्चन, मतलब सभी खंड करना है। तो अब इसमें जो है
आप जो है आंसर क्या होगा 3π/4। एक बार और समझते हैं, सेक इनवर्स को उतार दीजिएगा। सेक 135 कहाँ से आया, देखिए जब भी सेक हो कास हो 180 में से ये वाला मान को घटाना है, तो 45 है तो 45 में से जो है 180 में से 45 घटेगा तो 135, सेक से सेक खत्म 135, 135 को रेडियन बदलेंगे तो 3π/4 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है, तो अब अगला प्रश्न है क्या फलन f(x) बराबर x + 5 और x - 5 यदि x का मान 1 के बराबर और 1 से छोटा और यहाँ x का मान 1 से बड़ा हो और x बराबर 1 पर संतत है, तो संतत होने का नियम क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि f(x) का मान और LHL का मान और RHL का मान तीनों मान बराबर रहेगा तभी संतत होता है। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर 1 पे चेक करेंगे, x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर फलन कौन सा होगा, तो x बराबर 1 पर अगर लेते हैं तो x ये बराबर है, x बराबर 1 पे फलन हमको यह लेंगे। अगर 1 के बराबर कहेगा तो फलन यह लेंगे, 1 से छोटा कहेगा तो यही लेंगे और 1 से बड़ा कहेगा तो यह फलन लेंगे। तो यहाँ पर जब अगर f(x) निकालते हैं तो क्या आया, यहाँ पर f(x) क्या होगा, x प्लस क्या है 5 है। अब x का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 + 5 होगा, 5 1 मिल करके क्या हो जाएगा 6 हो गया। समीकरण नंबर क्या बनेगा, यह 1 हो गया। समीकरण 1 कैसे हल हुआ समझ में आ गया होगा कि f(x) का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर x बराबर 1 पर चेक करना है तो बराबर यहाँ पर x + 5 होगा। अब अगला जो है LHL निकालते हैं और LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इसको बोलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे मान निकाला जाता है, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिमिट हो जाएगा और यहाँ x टेस्ट 2 जो हो जाएगा 1 के ऊपर माइनस और यहाँ का लिखेंगे f(x) हो जाएगा। मतलब 1 से क्या कहा जाता है, इसको छोटा बोला जाता है। तो अब यहाँ पर 1 से छोटा या माइनस लिखते हैं इसलिए 1 से छोटा, और 1 से छोटा वाला फलन कौन है, x + 5 है। तो अगला लाइन क्या बनेगा, लिमिट हो जाएगा, लिमिट x टेस्ट 2 1 1 से छोटा और f(x) का मान क्या है, x + 5 होगा। अब x + 5 कहाँ से आ गया, क्योंकि 1 से छोटा वाला फलन x + 5 है। अब यहाँ पर x + 5 है तब x का मान अगर 1 भर दें तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पर x के जब 1 भरेंगे तो 1 + 5 बराबर क्या हो गया, 5 1 6 हो जाएगा। ये भी समीकरण नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। LHS भी 6 आ गया और f(x) का भी मान 6 आ गया। अब RHL क्या निकालेंगे, यहाँ पर RHL राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो इसको कैसे लिखा जाता है, तो लिमिट x टेस्ट 2 1 से बड़ा और f(x) लिखेंगे 1 से बड़ा। तो अब 1 से बड़ा देखेंगे तो 1 से बड़ा कौन है, अब 1 से बड़ा वाला फलन यह है, x - 5 है। देखिए 1 से 1 के बराबर है तो यही लेंगे और 1 से छोटा कहेगा तो यही लेंगे और 1 से बड़ा है तो यह लेंगे। अब 1 से बड़ा आ गया, अब 1 से बड़ा जब आएगा तो f(x) का मान क्या रखाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, लिमिट हो जाएगा, लिमिट x टेस्ट 2 1 से बड़ा और फलन क्या था, x - 5 था। अब यहाँ पर x का मान भर दीजिए। अब यहाँ x का मान भरेंगे तो x का मान 1 रखेंगे तो 1 में से 5 चला जाएगा तो 1 में से 5 जाएगा तो 1 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और ये बन गया समीकरण नंबर क्या, 3। अब यहाँ देख रहे हैं तीनों समीकरण को ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 को, समीकरण 2 को, समीकरण 3 को। एक बार देख लीजिए, समीकरण 1 में क्या है, 6 है, समीकरण 1 में ये 6 है, समीकरण 2 में 6 है और समीकरण 3 में -4 आ गया। इसका मतलब ये तीनों मान आपस में बराबर नहीं आया है। इसका मतलब लिखेंगे f(x) का मान, LHL का मान और यहाँ पर RHL का मान, ये तीनों मान, ये 2 मान तो बराबर है लेकिन ये तीसरा का मान बराबर नहीं है। जब तीसरा का बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। x बराबर 1 पर फलन जो है, फलन क्या लिखेंगे यहाँ पर, संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है। तो संतत होने का नियम में क्या होता है, तीनों मान बराबर होना चाहिए, f(x) का मान, LHL का मान और RHL का मान। यहाँ तीनों मान आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, संतत नहीं है। तो ध्यान दीजिए LHL कैसे निकाला गया है, तो 1 से छोटा वाला फलन रखना है और RHL का मतलब 1 से बड़ा वाला फलन रखना है। फलन को रख करके x के जगह पर 1 भरना है, क्योंकि x बराबर 1 पर चेक करना था इसलिए x बराबर 1 रखना पड़ेगा। और रख करके चेक करने पर यह पता चला 2 मान बराबर है लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है। अब अगला प्रश्न को समझेंगे।
तो अब अगला प्रश्न है अवकलन समीकरण डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स व जीरो की कोटि एवं घात ज्ञात करना है। तो कोट किसे कहते हैं और घात किसे कहते हैं, तो लिखेंगे, ध्यान देंगे। कोट का मतलब होता है कितने बार यह अवकलन हुआ है, तो यहाँ अवकलन देखिए 2 बार हुआ है, इसलिए कोट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और घात इसमें कितना हो जाएगा, तो इसके ऊपर घात कितना दिया है, तो इसके ऊपर देखा जाए कोष्टक के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 घात है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार अवकलन हुआ है तो कोटि 2 हो गया, और इसके ऊपर पावर कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब 1 पावर छिपा रहता है, तो घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। कोटि 2 घात 1 हो जाएगा। तो यह प्रश्न बहुत आसान आया हुआ था, कोटि और घात पूछा गया था, तो कोटि 2 है, घात 1 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है, 2 बिंदु -2, -4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। अब दिक् कोज्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले जो है यह प्रश्न को यहाँ पे नोट कर लेंगे, और यहाँ प्रश्न के बाद से क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद से पहला निर्देशांक क्या दिया, -2, 4, -5 है, और यहाँ पर दिया गया 1, 2, 3 है। अब इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे z1, और यहाँ पे इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2, इसको कहेंगे z यहाँ पर z2, x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब यहाँ दिक् कोसाइन जो निकालना है, दिक् कोज्या निकालना है, तो दिक् कोज्या निकालने के लिए पहले यल का मान निकालेंगे। तो यल कैसे निकलेगा, यल बराबर x2 में से x1 घटा दीजिए। अब यहाँ पर x2 क्या है, तो x2 क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा, और x1 माइनस था इसलिए प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2, और 1 2 जोड़ेंगे क्या बनेगा, ये हो जाएगा 3, और यम निकालेंगे तो यम कैसे निकलता है, y2 में से y1 घटा दीजिए, y2 में से y1 घटा देंगे तो y2 में से y1 घटेगा तो 2 में से क्या हो जाएगा, 2 में से 4 घटा दीजिए तो 2 में से 4 जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यल यम और यन निकालेंगे, यन कैसे निकलेगा, z2 में से z1 घटा दीजिए, तो z2 क्या है, 3 है, और -5 है इसलिए +5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। तो यल का मान 3, यम का मान -2 और यन का मान 8 आ गया है। अब यहाँ पर अंडर रूट जो है तीनों के लिए निकालना पड़ेगा, यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर, इसका वर्ग करके तीनों को जोड़ करके कितना आ रहा पहले इसको नोट कर लेंगे, अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है यल का मान क्या है, तो कहेंगे यल का मान जो है 3 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग रख लेंगे यहाँ पर, प्लस यम का मान क्या है, तो -2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस और यहाँ पर लिखेंगे यन के जगह पर 8 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ 3 का वर्ग जब करेंगे तो अंडर रूट 3 का वर्ग क्या होता है, तो लिखेंगे 3 का वर्ग 9, 4 2 का वर्ग 4 प्लस 8 का वर्ग 64, 64 और 9 देखिए 64 4 64 4 68, और 68 में 9 जोड़ लेंगे, तो 68 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 77, क्या आएगा 77। अब अंडर रूट 77 आ गया। अब यहाँ पर दी कोसाइन का मान निकालेंगे। दी कोसाइन का मान निकालने के लिए अब यहाँ कास अल्फा का सूत्र लिखेंगे। अब कास अल्फा का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर कास अल्फा बराबर यल बटा अंडर रूट क्या होता है, यल का स्क्वायर प्लस यम का स्क्वायर प्लस यम का स्क्वायर प्लस यन का स्क्वायर, यह सूत्र होता है कास अल्फा का। दी कोसाइन में यल बटा अंडर रूट। अब यल का मान देख लीजिए क्या है, तो यल का मान देखिए प्रश्न में 3 है, यल का मान क्या है 3 है, और ये अंडर रूट में मान निकाल चुके हैं, यल यम यन तीनों का वर्ग निकल चुका है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 बटा अंडर रूट 77, 3 बटा 77 हो जाएगा, एक मान निकल गया कास अल्फा। इसी प्रकार अब यहाँ पर कास बीटा निकालेंगे, कास बीटा, और कास बीटा का सूत्र क्या बनेगा, अब यल बटा था, अब यल के बाद से यहाँ लिखेंगे यम बटा अंडर रूट क्या बनेगा, अंडर रूट यल का वर्ग प्लस यम का वर्ग प्लस यन का वर्ग हो जाएगा, यह जो है कास बीटा बराबर हो जाएगा। अब कास बीटा बराबर, तो यम का मान देखिए ऊपर क्या दिया है, यम का मान -2 आया है, तो यम के सामने क्या रखेंगे, -2 आ गया, और इसको करनी वाला तो हल कर लिया है, तो करनी वाला क्या था, करनी में 77, तो करनी में 77 हो जाएगा, इसका मान ऊपर निकाल चुके हैं, यल का वर्ग यम का वर्ग यन का वर्ग, करनी में 77 है। अब एक और बच गया कास अल्फा बीटा गामा, कास गामा बराबर क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा यन बटा अंडर रूट, यन बटा का हो जाएगा अंडर रूट यल का वर्ग प्लस यम का वर्ग प्लस यन का वर्ग। अब यहाँ यन का मान क्या आया था, तो ऊपर देख लीजिए यन का मान 8 आया था, और अंडर रूट में क्या आया था 77 आ गया, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहला काम करना है, पहले यल का मान निकालना है। यल का मान, यम का मान, यन का मान जब निकल जाएगा तो अंडर रूट निकाल लीजिएगा। उसके बाद से जब अंडर रूट निकालने के बाद से कास अल्फा का सूत्र, कास बीटा का सूत्र और कास गामा का सूत्र लिख करके उसमें मान को क्या करना है, भर देना है। दिक्कोज्या का मान जो है निकल जाएगा। अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो अब अगला प्रश्न क्या है, यदि पी ए का मान क्या है 0.3, पी बी का मान 0.4, तो पी ए बटा बी का मान ज्ञात कीजिए यदि ए तथा बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब यहाँ पर पी ए पी बी का मान दिया गया है प्रश्न में, और ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल में क्या क्या दिया है मान प्रश्न में देखेंगे। तो प्रश्न में दिया गया है पी ए बराबर, प्रश्न में क्या है 0.3 दिया गया है। पी बी का मान क्या दिया गया है, तो पी बी का मान 0.4 दिया गया है। और किसका मान निकालना है, पी ए बटा बी का मान निकालना है, यह पूछा जा रहा है प्रश्न में। अब इसको आज जो है सूत्र पर लिखेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। तो सूत्र जो है आप लोग याद रखेंगे, इसका सूत्र क्या बना है, पी ए बटा बी का फार्मूला क्या है। तो इसका फार्मूला होता है पी ए सर्वनिष्ठ बी बटा क्या बनेगा, पी बी हो जाएगा। यह फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र घटना है, ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटना है। तो स्वतंत्र घटना है तो इसका स्वतंत्र का सूत्र क्या होता है, ए सर्वनिष्ठ बी बराबर होता है। स्वतंत्र घटना के लिए सूत्र क्या बनेगा, तो सूत्र होता है पी ए गुणे पी बी, पी ए गुणे पी बी। यह किसके लिए सूत्र है, यह स्वतंत्र होने का घटना। अगर ए और बी जो है स्वतंत्र घटना है तो पी ए जो है सर्वनिष्ठ, इसको बी पी ए गुणे पी बी। अब इसको हटा देंगे, इसके जगह पर इस मान को क्या करेंगे, भर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर ए तथा बी, यहाँ लिखेंगे ए तथा बी स्वतंत्र घटना है। लिखेंगे ए तथा बी जो है, ए तथा बी कौन घटना है, स्वतंत्र घटना है। ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, और स्वतंत्र घटना का सूत्र यहाँ लागू करेंगे तो स्वतंत्र घटना है, और स्वतंत्र घटना का यहाँ सूत्र लागू कर देंगे तो क्या बनेगा, ऊपर पी ए बटा बी बराबर क्या बन गया। अब इसका स्वतंत्र घटना का यहाँ सूत्र लागू करेंगे, और सूत्र क्या बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे पी ए गुणे पी बी बटा पी बी। यह सूत्र हो जाएगा पी ए गुणे पी बी बटा पी बी। अब ये पी बी से पी बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पी बी से पी बी क्या हो गया, कट जाएगा, क्योंकि दोनों का मान सेम है, बराबर है, कट गया। तो अब क्या बचेगा, अब यहाँ पर पी ए हो गया। और पी ए का मान कितना है, तो पी ए का मान प्रश्न में दिया गया था 0.3। अब 0.3 क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे इसको हल करें हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसका मान पूछा गया है। अब इसका सूत्र लिखे हैं, और ये स्वतंत्र घटना होने की वजह से इस स्वतंत्र घटना का सूत्र लागू कर दिए हैं, और ये कट गया, पी ए बचा। पी ए का मान 0.0 क्या हो जाएगा, 3। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 1 के सभी प्रश्नों को हल किए हैं, और प्रश्न नंबर 1 भी पूरा खत्म हो गया, और प्रश्न नंबर 2 भी पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। प्रश्न नंबर 2 जो है कंप्लीट करा दिए हैं। अब अगले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड करेंगे, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे देंगे। वहां से जा करके वीडियो को आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।